हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनपीसी। बेटा लास्ट के काफ़ी सारे वीडियोस में हमने बेसिक मैथ्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन किया था एंड आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर फर्स्ट, जो एक्चुअल चैप्टर है आपका। यहाँ से स्टार्ट होता है फर्स्ट यूनिट्स, डायमेंशंस एंड एरर एनालिसिस। ओके, तो इस चैप्टर में हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा यूनिट्स पढ़ेंगे, फिर डायमेंशंस पढ़ेंगे, देन एरर एनालिसिस पढ़ेंगे। ओके, एंड इसी चैप्टर में दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी मैं आपको सिखाने वाली हूँ एंड दैट इज़ द वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज। ठीक है, उसकी वर्किंग किस तरह से होती है और उसमें हम वैल्यूज़ को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। ओके, फिजिकल क्वांटिटी। ओके, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है ये हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद यूनिट्स के बारे में। देखिए, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि मेजरेबल हैं एंड जो कि फिज़िक्स के लॉ को इजीली डिस्क्राइब कर सके। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखी है। ऑल द क्वांटिटीज़ विच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके, सपोज लेंथ एंड मास। ठीक है, हमने लेंथ और मास कंसिडर कर लिया, ये दोनों क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, सपोज आपने, अगर आप चाहते हैं ये जो पेपर है उसका लेंथ फाइंड आउट करना चाहते हैं कि उसकी साइज़ क्या है, कितना साइज़ का ये पेपर है, वो फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसका लेंथ फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसका ब्रेथ फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये जो लेंथ ब्रेथ है, और अगर आप किसी शॉप पर कुछ सामान लेने गए, ठीक है, सपोज आप शुगर लेने गए, 5 kg शुगर आपने जो शॉपकीपर है उसे बोला कि 5 kg शुगर चाहिए। अब ये जो 5 kg है, एक्चुअली में जो शुगर है वो लेंथ में तो मेज़र नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो उसे आप किस में मेज़र करेंगे, मास में। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ आई। ओके, जैसे लेंथ है, मास है, फिर हमें टाइम देखना हो तो टाइम है, टेम्परेचर है, ओके, इलेक्ट्रिक करंट है, काफ़ी सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। ओके, अब देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज़ का डेफिनेशन तो ये है, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी को हम डिस्क्राइब किस तरह से कर सकते हैं। तो जो फिजिकल क्वांटिटी हैं उसमें 2 मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। जैसे फिजिकल क्वांटिटी को हम एन इंटू यू के टर्म में लिखेंगे। ठीक है, वेयर एन इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू इन द सेंस मैग्नीट्यूड। ठीक है, मीन्स अभी जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था 5 kg। ठीक है, ये हमने ले लिया है 5 kg। ठीक है, तो इसमें जो n है वो है आपका नंबर 5। ओके, एंड u इज़ द यूनिट। मतलब जैसे अगर आप शुगर की बात करें तो शुगर मास में आएगी। ठीक है, तो जो मास का यूनिट है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, सपोज हमने लिखा है 5 मीटर, हमने लिखा है अनदर एग्जाम्पल 5 मीटर। ठीक है, तो 5 क्या है आपका एन न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड एम क्या है आपका यूनिट। ठीक है, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, तो हमने यहाँ पर मीटर लिखा। तो एक्चुअली में फिजिकल क्वांटिटीज़ दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। फर्स्ट इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेकेंड इज यूनिट। क्लियर। अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे अगर मैं मास की बात करूँ या लेंथ की बात करूँ, तो वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी कैसी होती है, कांस्टेंट। तो फिजिकल क्वांटिटी अगर कांस्टेंट है तो फिजिकल क्वांटिटी को हम एन इंटू यू लिखते हैं। ठीक है, तो एन इंटू यू मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें तो ये भी कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, अभी एग्जांपल देके मैं बता रही हूँ। तो यहाँ से अगर ये कांस्टेंट टर्म है, इसका मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट एक दूसरे के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं n1 u1 n2 u2 इक्वल टू n3 u3, किसी भी फॉर्म में। अब ये कैसे हुआ है, क्या हुआ है यहाँ पर, तो देखो, अगर आप 1 kg लिखते हो तो ये 1 kg मतलब ये क्या है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, मास है। ठीक है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों आ गई है, तो ये क्या है, मास है। अब 1 kg को मैं 1000 ग्राम भी लिख सकती हूँ। ठीक है, मतलब जो मास का यूनिट है, मास का दूसरे यूनिट के साथ अगर हम कॉम्बिनेशन देखें तो वो इक्वल ही होगा। n1, यहाँ पर n1 की वैल्यू क्या है 1, u1 की वैल्यू क्या है kg, n2 की वैल्यू है आपकी 1000 एंड u2 की वैल्यू है आपकी ग्राम। ओके, तो ये 1 kg 1000 ग्राम के बराबर। तो एक फिक्स क्वांटिटी, अगर आप
आप 1 kg लेते हो या आप 2 kg लेते हो या 5 kg लेते हो, तो 5 kg इसका मतलब क्या है, 500 ग्राम। ओके, तो 5 kg और 500 ग्राम, सॉरी 5000 ग्राम, ये क्या दोनों इक्वल होंगे। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी हमेशा कांस्टेंट होती है, जो कॉम्बिनेशन होता है n इंटू यू का। अब ये यूनिट्स क्या होती है, जो अभी हमने लेंथ और मास की बात करी, तो लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर और मास का यूनिट क्या होता है केजी। तो ये यूनिट्स क्या होती है, ठीक है। तो ये यूनिट्स जो होती हैं वो एक स्टैंडर्ड होती है, कंपैरिजन होती है, द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब मास का या लेंथ का ले लो, उसका एक स्टैंडर्ड अमाउंट होता है, ठीक है, एक फिक्स अमाउंट होता है, ठीक है। टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी सेम काइंड इज कॉल्ड यूनिट, ठीक है। जैसे अगर मुझे 5 kg मास को फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूँगी कि स्टैंडर्ड अमाउंट ले लूँगी, 1 kg ले लिया मैं, ठीक है। अब 1 का 5 टाइम्स करेंगे तो 5 kg आ जाएगा, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड अमाउंट या कंपैरिजन होता है यूनिट्स। ओके, जैसे मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, फिर टाइम का यूनिट सेकेंड हो गया, आर हो गया, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होते हैं। ओके, अब देखिए टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के एक्चुअल में तो 2 टाइप्स होते हैं, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। बट 2 मोर इम्पॉर्टेंट क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ होती हैं, जो कि हम इनके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वे क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि इंडिपेंडेंट होती है, जो किसी भी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, ठीक है, डू नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज़। ओके, एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कितनी होती है बेटा, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है आपकी, ये फिक्स है। ओके, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। मास आपको पता है किस लिए यूज होता है, लेंथ आपको पता है, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट करंट मेजर करने के लिए, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होती है वो लाइट के लिए होती है, ठीक है। और इन सभी के आपने यूनिट्स लिखे हुए हैं। ओके, मास का तो किलोग्राम होता है और इसका शॉर्ट में जो सिंबल होता है वो केजी होता है। लेंथ का मीटर होता है, टाइम का सेकंड होता है, एस इसका सिंबल है। टेम्परेचर का होता है एसआई यूनिट, यहाँ पे हम एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं। केल्विन होता है टेम्परेचर का। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, ठीक है। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती है, तो जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे सपोज आपने ले लिया एरिया, ठीक है। अब ये जो एरिया होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ का मतलब क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ भी लेंथ में ही कंसीडर होगा, लेंथ इंटू लेंथ, ठीक है। तो लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ क्या है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी, तो जो एरिया है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करता है। क्लियर। जैसे हमने सपोज मान लिया वॉल्यूम, ठीक है, तो वॉल्यूम में भी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट हो जाता है, तो तीनों आपका लेंथ ही है, तो लेंथ इंटू लेंथ हम लिख देंगे, ठीक है। अगर आपको स्पीड कही जाए, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, तो स्पीड इज इक्वल टू बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो जो डिस्टेंस है वो क्या है, लेंथ है, और टाइम क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्लियर। ओके, अब नेक्स्ट हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ की बात करते हैं। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ 2 टाइप की होती है, एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर प्लेन एंगल का मतलब हम 2D की बात कर रहे हैं, हम लेंथ ब्रेथ को मेजर कर रहे हैं, 2 एक्सेस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और यहाँ पर हम 3D डायग्राम की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्लेन एंगल में क्या होता है कि अगर आपने कोई यहाँ पर एंगल, जैसे हमने सपोज ये सेंटर हो गया आपका, तो एंगल हमने लिया डी थीटा, ठीक है, स्मॉल एंगल लिया, और ये आपका क्या हो गया आर्क, ठीक है। डी एस आर्क से डी थीटा एंगल हमने क्रिएट किया, ठीक है, और डी एस आर्क हमने इतना लिया कि ये रेडियस के अगर बराबर हो जाए तो वो 1 रेडियन होता है, ठीक है। 1 रेडियन की डेफिनेशन हमें क्या मिलेगी कि जब हम ये जो आर्क है, जो आपका सर्कल है, सर्कल का जो आर्क है वो रेडियस के बराबर हो जाए, ठीक है, मतलब डी एस आर के बराबर हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा 1, और रेडियन इसकी यूनिट होती है। प्लेन एंगल की यूनिट एसआई यूनिट, यहाँ पर हम एसआई यूनिट कहें तो बेटर होगा, एसआई यूनिट क्या हो गई रेडियन।
ठीक है, RAD से इसको डिनोट करते हैं। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आपको पता है, तो हमने ये वैल्यूज को पुट कर दी। आर्क क्या है यहाँ पर DS और रेडियस क्या है R और D थीटा और DS क्यों लिया, क्योंकि ये स्मॉल अमाउंट की वैल्यूज है। ओके, अब सॉलिड एंगल का मतलब ये होता है कि अंदर से पूरा भरा हुआ, ठीक है। ये जैसे प्लेन एंगल, तो प्लेन एंगल में आप बैंगल मान सकते हो, ठीक है। एक आपने अगर बैंगल लिया है तो अंदर से ये खाली रहता है, तो ये बैंगल जो है ये प्लेन एंगल का एग्जाम्पल हो गया। और सॉलिड एंगल में क्या होता है, स्फीयर होता है। स्फीयर मतलब पूरा भरा हुआ अंदर से, ठीक है। जैसे आप बॉल ले लो, प्लास्टिक वाली नहीं, जो कि अंदर से खाली होती, पूरी भरी हुई बॉल ले लो, या फिर आप वाटरमेलन ले लो, तो ये अंदर से भरा हुआ है, मतलब सॉलिड एंगल, ठीक है। तो सॉलिड एंगल में क्या होता है, ये जो एंगल होता है इसको बोलते हैं स्टेरेडियन, ठीक है। स्टेरेडियन मतलब ये जो एंगल होता है आपका सॉलिड एंगल, ये किसके बराबर होता है, यहाँ पे जो एंगल आपका क्रिएट हुआ है D ओमेगा एंड DA, ये जो भी आपने ये वाला पार्ट निकाला है इसका एरिया डिवाइड बाय ये रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, इसका ऐसा यूनिट होता है बेटा स्टेरेडियन। और SR सिंपल, इसका जो सिंबल है वो SR है। तो ये आपका सॉलिड एंगल हो गया। ओके, दोनों की डेफिनेशंस लिखी हुई है। एक और इम्पॉर्टेंट थिंग है, जैसे हम सिस्टम की बात करते हैं, सिस्टम्स जो हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक तो SI होता है, SI ही MKS सिस्टम है, ठीक है। एक होता है CGS और एक होता है FPS, ठीक है। MKS में मतलब यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, मीटर, ठीक है। हम ये फर्स्ट वाला जो है ये लेंथ के लिए कंसिडर कर रहे हैं, सेकेंड मास के लिए कंसिडर कर रहे हैं, और थर्ड जो है वो टाइम के लिए कंसिडर कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो है M4 मीटर हो गया, ये M4 क्या हो गया, मीटर हो गया बेटा। K4 kg हो गया, K4 kg, और S4 सेकेंड हो गया, ठीक है। यहाँ पर C4 सेंटीमीटर हो गया, G4 ग्राम हो गया बेटा, ग्राम, एंड S4 सेकेंड हो गया, ठीक है। एंड यहाँ F4 फुट हो गया, ठीक है। P4 पाउंड हो गया, पाउंड, ठीक है, ये मास की यूनिट है, एंड S4 सेकेंड हो गया, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट यूनिट्स हैं, ये जैसे अलग अलग, पहले क्या होता था, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग यूनिट्स डिफाइन करते थे, ठीक है। बट काफ़ी सारी प्रॉब्लम आने लगी, तो उसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट SI सिस्टम बनाया, ठीक है। SI सिस्टम जो है उसी को बोलते हैं हम MKS, ठीक है। यानी कि लेंथ के लिए हम मीटर, मास के लिए kg और टाइम के लिए सेकेंड यूज़ करेंगे। क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेशन, जो भी यूनिट्स के रिलेशन है वो देखते हैं। ओके।